सुप्रभात मित्रों, आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपको हम यहाँ पर अगली क्लास लेकर आए हैं। व्यंजन संधि हमारी लगातार चल रही है। जो भी साथी संस्कृत से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर अवसर है कि आप यहाँ पर फ्री में लाभ उठा सकते हैं। और पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारा यहाँ पर देखिए मिशन संस्कृत ज्ञान, ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है। अभी प्ले स्टोर से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा लखनमाली YouTube चैनल है, इसके थ्रू आप पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको अतिरिक्त मिल जाएंगी, लेकिन क्लासेज आपको यहाँ भी मिलेंगी। जैसा भी आपको अच्छा लगता है आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इस ऐप पर जाकर के सेकंड ग्रेड संस्कृत का पूरा कोर्स लेना चाहते हैं तो 1151 रुपये में पूरा कोर्स मिलेगा। रीड का कोर्स लेना चाहते हैं संस्कृत का तो 599 में पूरा मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर सब कुछ हम दे रहे हैं। स्कूल के बच्चों के लिए भी है, कंपटीशन के हमारे साथी उनके लिए भी है। चाहे आप रीड की तैयारी करो, सेकंड ग्रेड की करो, फर्स्ट ग्रेड की करो, सबके लिए आपको दोस्तों यहाँ मैटर मिलता है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, हम आपको बहुत ही सरल तरीका से और जीरो लेवल से हर टॉपिक को लेके चल रहे हैं। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, निश्चित रूप से आना भी चाहिए, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको भी मेहनत करनी है और निश्चित रूप से आपको सफलता अपनी साबित करनी है। दोस्तों, व्यंजन संधि के अंतर्गत आज हम आपको बताने वाले हैं अनुनासिक संधि। तो यहां पर देखिए टॉपिक डालेंगे सभी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि हम आज पढ़ने वाले हैं। आपका जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है उसको लेकर के हम चल रहे हैं। इसमें साथ साथ में रीड का सिलेबस भी आपका कवर हो जाएगा और काफ़ी सिलेबस आपका फर्स्ट ग्रेड का भी इसमें कवर हो रहा है। हमने आपको पहले भी कहा था कि सेकंड ग्रेड के अंदर जो टॉपिक आपको दे रखे हैं उन टॉपिक के अतिरिक्त कुछ बातें और भी होती हैं जो उनसे रिलेटेड होती हैं, कुछ सूत्र और भी होते हैं जो उनसे जुड़े होते हैं, वो भी हमें जानने होते हैं, क्योंकि वहां से प्रश्न आता है एग्जाम में। इसलिए जो हमें जानकारी है उसके अकॉर्डिंग आपको हम कुछ ऐसा छोड़ना नहीं चाहते जिससे कि आपको दिक्कत हो। इसलिए सब कुछ बताना चाह रहे हैं कि जहां जहां से प्रश्न बन सकता है वो सारा मैटर आप तक पहुंच जाए और वो भी सरल तरीका से। तो आज का हमारा टॉपिक अनुनासिक संधि। सबसे पहले सूत्र समझेंगे। अनुनासिक संधि का सूत्र क्या है, देखिए सूत्र लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले यरो अनुनासिके अनुनासिके ना अनुनासिको वा। देखो, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, ये हमारा सूत्र है मित्रों। सभी नोट करेंगे। देखिए सूत्र आप देख लें अच्छे से। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, ठीक है, ये हमारा सूत्र हो गया। अनुनासिक का मतलब आप जानते ही हैं। अनुनासिक वर्ण कौन कौन से होते हैं वो भी आप जानते होंगे। हमने आपको कहा कि 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग होते हैं। प्रत्येक वर्ग के अंदर जो पंचम वर्ण है हमारा, क्या है, पंचम वर्ण है, वो हमारा क्या है, अनुनासिक वर्ण कहलाता है। जैसे मान लो क वर्ग है तो क वर्ग के अंदर ये हमारा अनुनासिक वर्ण है। उसके बाद में कु चू यानी च वर्ग है तो च वर्ग के अंदर ये है। ट वर्ग है तो ट वर्ग में ये वाला पंचम वर्ण है, ठीक है। इसके बाद में त वर्ण है तो त में आपका ये वाला पंचम वर्ण है। इसके बाद में प है तो प फ ब भ मैं में आपका यानी कि प फ ब भ मैं, प वर्ग के अंदर आपका मैं पंचम वर्ण होता है। तो ये पंचम वर्ण है, इनको हम कहेंगे मित्रों अनुनासिक वर्ण, ठीक है। तो आज की जो संधि होगी उसमें हम अनुनासिक वर्ण ही करेंगे। तो वही हम सीखेंगे कि कैसे हम अनुनासिक वर्ण करेंगे और किसके स्थान पर करेंगे, ये हमें जानना है इस संधि के अंदर। तो सूत्र देखेंगे, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। यहां पर देखिए 3 शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं एक एक शब्द को समझाऊंगा, फिर आपको अर्थ बताऊंगा, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहां देखेंगे यर शब्द है। यर हमारा प्रत्याहार है मित्रों। क्या है, प्रत्याहार। अनुनासिक हम आपको अभी बता चुके हैं। अनुनासिक क्या होता है अभी अभी हमने बता दिया कि ये पंचम वर्ण है आपके, ये आपके अनुनासिक हैं। इनकी अनुनासिक संज्ञा हम करते हैं। तो अनुनासिक क्लियर हो गया आपके। इसके बाद में लिख रहा है वाह।
अब यहां वा का मतलब है मित्रों विकल्प से कार्य होगा। किससे होगा? विकल्प से कार्य होगा। इसका मतलब है कि एक बार आप इस सूत्र से कार्य करोगे, एक बार नहीं करोगे। तो जब आप नहीं करोगे इस सूत्र से कार्य, तो उस समय अन्य सूत्रों से यहां पर संधि कार्य होगा। जो भी संधि का सूत्र यहां प्राप्त होगा उसके आधार पर हम उसमें संधि कार्य करेंगे। लेकिन एक बार तो आपको इस सूत्र से करना होगा। इसका मतलब दो रूप बनेंगे आपके। एक रूप तो इससे बनेगा, एक रूप किसी भी सूत्र से बन सकता है। वो हम देखेंगे सिचुएशन के आधार पे कौन सा सूत्र इसमें काम करता है। ठीक है, ऐसे तो विकल्प हो गया। यहां पर अनुनासिक समझ में आई गया। अब है यर। यर आपके लिए समझ में आना चाहिए, तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूं कि यर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। एकदम शॉर्ट तरीका है, देखिए, है को छोड़कर सभी व्यंजन, देखिए एकदम शॉर्ट तरीका है को छोड़कर सभी व्यंजन यर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। एकदम सरल तरीका से आपको बता दिया है, इसमें सबको गिनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग सब जानते हैं कौन कौन से व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजन होते हैं, आप जानते हैं। ठीक है, माहेश्वर सूत्रों के आधार पर देखोगे तो 33 व्यंजन वहां पर आपको हमने बताए हैं। 33 व्यंजन में से है को हटा दीजिए आप, तो आपके सामने 32 व्यंजन बच जाते हैं दोस्तों। क्योंकि यर प्रत्याहार आपका चलेगा हयवरट के सूत्र से, ये से स्टार्ट होगा। ठीक है, हयवरट में ये आ रहा है ना, ये से स्टार्ट होकर के और ये चलेगा आपका शर। ठीक है, शर वहां तक आपका ये चलता है। इसलिए इसमें टोटल आपके 32 आपके वर्ण आ जाते हैं, है इसमें नहीं आता है। तो ये बात आपको यहां तक क्लियर हो गई, तीनों बातें आपकी समझ में आ जाती हैं। अब इस सूत्र का क्या अर्थ निकलता है वो समझते हैं, तभी जाकर के हम संधि समझ पाएंगे दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लखनमाली चैनल है और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है मिशन संस्कृत ज्ञान। निश्चित रूप से आपको इसको डाउनलोड करना है, क्योंकि यहां आपको बहुत कुछ मिलने वाला है दोस्तों। बहुत सरल तरीका से आपको हम बताएंगे, हर टॉपिक को बताएंगे, पूरा सिलेबस आपको करवाएंगे निश्चित रूप से। इसलिए जुड़े रहो इस परिवार के साथ, निश्चित सफलता यदि प्राप्त करनी है तो। और कोई भी सवाल रहता है, कोई भी शंका रहती है तो कमेंट करिए, आप निश्चित जवाब दिया जाएगा। इसका अर्थ मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। ठीक है, देखिए, पदांत यर। ठीक है, पदांत यर के बाद में इधर आपको पदांत यर ढूंढना है। यहां लिख देते हैं पदांत यर, ऐसे समझो इसको। यर का मतलब पदांत यर समझना है आपको। इसके बाद में इधर आपको पंचम वर्ण मिलना चाहिए, पंचम वर्ण, या फिर आप यूं कह सकते हैं अनुनासिक वर्ण। क्या कह सकते हैं? अनुनासिक वर्ण, ऐसे समझो आप। ठीक है ना, तो इसका अर्थ अब देखिए क्या हो रहा है। यर के बाद में यदि इधर आपको पंचम वर्ण या अनुनासिक वर्ण यदि मिलता है तो यर के स्थान पर आपको पंचम वर्ण कर देना है, अर्थात यहां पर भी अनुनासिक करना होगा। यही हमारी आज की संधि है मित्रों। एकदम अच्छे से ये हमारा एक तरीका है समझने का, शॉर्ट तरीका इसको कह सकते हैं। इसको हम इस सूत्र का अर्थ भी कह सकते हैं। इसमें आ गया अर्थ। देखो अब मैं अर्थ बोल रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं। पदांत यर के बाद में अनुनासिक वर्ण हो तो यर के स्थान पर अनुनासिक हो जाता है विकल्प से। यहां हमने कहा कि विकल्प से कार्य होगा, तो कैसे हो जाता है? विकल्प से ये कार्य होगा। किससे होगा? विकल्प से होगा ये कार्य आपका। तो आप किसकी जगह करेंगे पंचम वर्ण? यर की जगह। अब हमने कहा कि यर के अंदर है को छोड़कर के सभी व्यंजन आ जाते हैं, तो आप इसमें देखेंगे जैसे कि मान लो यहां पर ते आता है, मान लो। ठीक है, यर के रूप में ते आता है, क्योंकि ते यर में आएगा, तो यहां पर आपको पंचम वर्ण करना होगा। तो ते का पंचम क्या होता है? ते थे दे धे ने, तो ने कर देना है। यदि यहां पर आपका आ जाता पे, ठीक है, मान लो पे आ जाता, तो इसका पंचम करते तो पे फे बे भे में, तो यहां आप में करते पंचम। समझ गए पंचम कैसे करते हैं? यहां पर मान लो कि के आ जाता,
तो कै का पंचम करते यहां पर ने, ऐसे आपको पंचम इसका करना होता है। यही हमारी संधि में आपको समझना होगा। क्लियर है सबके? अब इससे आसान तरीका से और क्या बताएंगे आपको मित्रों, इसलिए ध्यान से देखिए, अच्छे से सुनिए, अपने जितने भी दोस्त हैं उन तक भी पहुंचाइए, जिससे कि उनको भी फायदा मिल जाए। दोस्तों, आपके शेयर करने से, आपके उन तक भेजने से यदि किसी को लाभ मिलता है तो आपका कोई नुकसान नहीं है। ज्ञान है, जितना बांटोगे उतना ही और बढ़ेगा। तो यहां तक क्लियर है? नोट कर लीजिए आप, ये सब स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, काफी में नोट कर सकते हैं, बार बार देखिए, सुनिए। क्लियर? अब हम आगे आपको इसके उदाहरण समझाते हैं, तभी जाकर के हम इसमें और अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए उदाहरण देखते हैं इसके, नोट कर लो इतना आप अभी। तो चलिए मित्रों, इसमें जितने भी उदाहरण हैं उनको एक एक को बारी बारी से समझ लेते हैं। पूर्व एग्जामों में जो भी सवाल आपके पूछे गए हैं उनको भी इसमें हमने शामिल कर लिया है, इसलिए हम अच्छे से समझेंगे, जिससे कि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए एक एक उदाहरण को समझते हैं। नियम आपको ध्यान रखना है दिमाग में। हमने कहा है कि पदांत में यर ढूंढना है। यर का मतलब है आप है को छोड़कर के सभी व्यंजन यर में आपको ध्यान रखने हैं। ठीक, तो पदांत में यर ढूंढना है और इसके बाद में आपको सेकंड नंबर पे यहां प्लस के चिन्ह के बाद में पंचम वर्ण देखना है, यानी कि अनुनासिक वर्ण आपको देखना होगा। फिर आप क्या करेंगे, यर की जगह पंचम वर्ण कर देंगे। सबसे पहला उदाहरण देखिए, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है और मोस्ट उदाहरण भी है। एतद धन मुरारी ही, देखो एतद धन मुरारी ही। सबसे पहले आपको एतद शब्द में देखना है कि इसमें लास्ट में क्या है। यहां पर दोस्तों एक बार मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। नीचे यहां देखिए, इधर आगे मुरारी ही, देखिए यहां पर देखेंगे आप सबसे पहले यर, तो देखेंगे यर में आपका दे आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है साहब, क्योंकि है को छोड़ के सभी व्यंजन आते हैं। तो ये हमारा यर मिल गया। आगे हमने कहा कि अनुनासिक वर्ण मिलना चाहिए, तो आपको मैं मिल रहा है, देखो मैं मिल रहा है, इधर आपका दे मिल रहा है। ठीक है, दे आपका यर में आता है, मैं आपका अनुनासिक वर्ण है। तो हमने कहा कि यर के स्थान पर 5 कर देना, यानी पंचम वर्ण कर देना। तो अब आपको पंचम वर्ण किसका करना है ये समझ लो अच्छे से। यहां पर यर के अंदर जो भी आपको वर्ण मिलेगा, यर के अंदर जो भी वर्ण आपको मिलेगा उसी वर्ण का पंचम करना है। जैसे मान लो यहां दे मिल गया, तो दे का पंचम आपको करना होगा। अब दे का पंचम क्या होता है, आप बोलिए कि किस लाइन में आता है दे, तो दे आता है ते की लाइन में। ते, देखो ते, थे, दे, धे और ने। आप देखो एक बार, ये हमारी तय की लाइन है। इस तय की लाइन में आपको करना है इसका पंचम। देखिए आपको इसमें मिल रहा है यर के रूप में दे, लेकिन आपको करना है पंचम, तो आपको ये वाला रूप करना होगा और इसको हटा देना है। तो कुल मिला के दे की जगह हमें ने करना होगा। इसी तरह आप अन्य जगह भी समझना है आपको, अन्य आपको जितने भी वर्ग आएंगे उनमें भी इसी तरह समझना है। यदि पे की लाइन होती तो यहां पे का पंचम होता, यदि कै की लाइन होती तो कै का पंचम होता। तो यहां पर हम दे को हटाएंगे और क्या लिखेंगे मित्रों, यहां लिखेंगे ने, तो बन जाएगा रूप एतन मुरारी। लेकिन हमने कहा कि ये जो काम है विकल्प से होगा, एक बार नहीं होगा। जब नहीं होगा तब हम देखेंगे कि कौन सी संधि लग सकती है, वो आप लगा लीजिए और बना सकते हैं दूसरा रूप ऐसे। तो यहां पर आप बनाइए इसमें एक रूप, तो ये देखिए यहां एक तो आपका ये रूप बन जाएगा। देखो पंचम करके यहां लिखेंगे एतन मुरारी, एतन मुरारी ही, इस तरह आपका रूप बन जाएगा। जब आप इस सूत्र से अनुनासिक नहीं करोगे तब क्या बनेगा, तब देखिए इस कंडीशन में क्या प्राप्त हो रहा है वो आप चेक करिए। देखिए एक बार तो हमने कर दिया, हमने कहा कि वही विकल्प से होगा। अब आप बताइए यहां पर किस संधि का नियम लग रहा है। इस जगह यहां पर दे आ रहा है, इधर आपका मैं आ रहा है, बताइए याद करिए कि ऐसी कोई संधि है क्या जहां पर यह नियम लग सकता है। निश्चित लगेगा। यहां पर मित्रों जस्त संधि का नियम लगेगा। जस्त संधि का कौन सा लगेगा, जस्त संधि का नियम लगेगा। हमने आपको बताया झलाम जशवंते, ठीक है। तो यहां पर आप इसकी जगह क्या कर देंगे, तीसरा वर्ण कर देंगे। अब दे का तीसरा क्या होगा, आपका तीसरा आपका ये ऑलरेडी है ही, तो आप इसकी जगह दे ही करेंगे।
तो कुल मिला के यहां पर आप दूसरा जो रूप बनाएंगे वो बनाएंगे एतद मुरारी। बात समझ में आई? इस तरह आपको सभी जगह देखना होगा। अब मैं दोनों को एक साथ लिख रहा हूं यहां एक ही जगह पर, देखिए अब एक समझ में आ गया तो बाकी आपको समझ में आ जाएंगे। तो यहां पर बन जाएगा एतन मुरारी ही, ठीक है। और दूसरा रूप बनेगा आपका एतद मुरारी ही, ऐसे देखिए आप अच्छे से देख लो, एतद मुरारी ही इस तरह से बनेगा। यहां बनेगा एतन मुरारी ही। ये दो रूप आपके बन चुके हैं। इसमें तो हमने अनुनासिक किया है, यहां अनुनासिक नहीं किया, यहां पर हमने जस्त्व कार्य करके बनाया है इसको। आगे चलिए, अगला उदाहरण है हमारा वाक धन महिमा। देखो यहां पर महिमा में मैं आ रहा है, इधर हमारा वाक में के आ रहा है। अब बताइए यहां पर हम के की जगह करेंगे, क्योंकि के आपका यर में आता है, बिल्कुल आता है, आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि के का पंचम क्या करना है, न। के का पंचम होगा न, क ख ग घ ng। तो आप यहां इस तरह लिखेंगे, देखिए ये के का पंचम है और महिमा आपको यूं की तो ही लिख देना है महिमा, ऐसे। देखिए ये हमारा रूप बन गया वांग महिमा, वांग महिमा। ये हमारा अनुनासिक संधि का रूप है। जब हम अनुनासिक कार्य नहीं करेंगे तब क्या करेंगे भैया, तब यहां पर आप यहां करेंगे जस्त्व संधि का नियम, यानी जस्त्व संधि के अकॉर्डिंग आप बनाइए यहां पर क्या रूप बनेगा। आप लोग बताइए जस्त्व संधि करके यहां क्या रूप बन सकता है। तो सिंपल है, जस्त्व संधि में यहां पर तीसरा अक्षर हो जाएगा, यानी के की जगह तीसरा हो जाएगा। आप देख सकते हैं जस्त्व संधि का नियम यहां पर लग रहा है। तो यहां करेंगे हम वाग महिमा, ऐसे वाग महिमा, ऐसे आप रूप बना लेंगे इसका। ये हमारा दूसरा रूप हो जाएगा वाग महिमा, यानी के को हमने गे में बदल दिया है, क्योंकि गे हमारा तीसरा वर्ण है जो कि जस्त्व संधि के नियम से हुआ है। और सूत्र हमारा लगेगा यहां पर झलाम जशु अंति, ठीक ऐसे। आगे चलिए, आगे है हमारा तद धन न। देखो तद है, इधर आपका न है, तो तद न में आप बताइए यहां दे मिल रहा है जो कि यर में आता है, इधर आपको अनुनासिक वर्ण मिल रहा है, तो आप दे की जगह पंचम कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा भैया, दे को पंचम करते ही बनेगा तन न, ऐसे तन न, इस तरह से बन जाएगा आपका। अब आप देखेंगे यहां पर जस्त्व संधि का नियम भी लगेगा, तो आप जस्त्व संधि करके क्या बनाएंगे, यहां पर जस्त्व संधि करके आप तद्न है इसी तरह बनाएंगे, क्योंकि जस्त्व संधि में यही रूप बनेगा। और इसमें क्या चेंज होगा, देखिए आप तद्न है, इसी तरह आप जस्त्व संधि में इसका रूप बना लोगे। आगे चलिए, आगे है वाक और मलम। यहां पर देखो वाक में के आ रहा है, यर में आता है, इधर मलम में मैं आता है, अनुनासिक वर्ण है, तो आप यहां पर के की जगह पंचम कर लेंगे। तो यहां बना लेंगे वांग मलम। देखिए क्या बनाएंगे, वांग मलम। जब आप नहीं करोगे अनुनासिक तब विकल्प में क्या रूप बनेगा, तो के को बना लोगे आप जस्त्व संधि से तीसरा वर्ण, तो यहां बना लेंगे वाग मलम। क्या बनाएंगे, वाग मलम, इस तरह से बन जाएगा। आगे चलेंगे, सद है और मार्ग है, सद मार्ग है। यहां मित्रों देखेंगे दे आ रहा है, दे यर में आता है, इधर मार्ग शब्द है, मार्ग में मैं आ रहा है, अनुनासिक वर्ण है, तो आप यहां दे की जगह पंचम कर लेंगे। तो दे का पंचम होगा ते थे दे धे ने, तो ने करेंगे तो यहां बनेगा सन्मार्ग है। ठीक है, आप प्रयोग करते हैं सन्मार्ग शब्द का इस तरह से, ठीक है, जैसे कि हमें सन्मार्ग पर चलना चाहिए, बच्चों को सन्मार्ग की तरफ चलना चाहिए, ऐसा हम बोलते हैं। आगे देखिए, अब यहां पर विकल्प में क्या बनाएंगे भैया, विकल्प में बनाएंगे सदमार्ग है, सदमार्ग है। यहां पर जस्त्व कार्य करके ही हम सदमार्ग बनाएंगे। ठीक, आगे चलेंगे, यहां पर है दिक और नाग है, दिक है। अब के आ रहा है, के आपका यर में आता है, इधर नागे आ रहा है, ने आपका पंचम वर्ण है, तो के की जगह पंचम करिए, यहां बनाएंगे दिंग और नाग है, दिंग नाग है। अब यहां पर के आ रहा है, इधर ने आ रहा है, तो यहां जस्त्व संधि का नियम लग जाएगा, तो के की जगह बना लेंगे तीसरा वर्ण, तो यहां बनाएंगे दिक नाग है, ऐसे। ये आपका जस्त्व संधि से बन रहा है रूप, ये जितने भी रूप हैं ये जस्त्व संधि से बने हुए रूप हैं। इधर जो बन रहे हैं ये आपके अनुनासिक संधि से बन रहे हैं, जो कि यहां सूत्र लिखा हुआ है।
आगे चलिए, आगे यहां देखेंगे हमारा उदाहरण है भूभृत धन नित्यम, भूभृत धन नित्यम। अब यहां पर देखो ते आ रहा है मित्रों, ठीक, आगे आपका ने आ रहा है, ने आपका पंचम वर्ण है, ते आपका यर में आता है, तो ते का पंचम करना है। अब तो ते का पंचम करिए, तो यहां बनेगा भू, ते का ने कर देंगे, ने को हम इस तरह लिखेंगे, फिर भूभृन नित्यम ऐसे लिख देंगे इसको, भूभृन नित्यम, भूभृन नित्यम ऐसा रूप बनेगा। जब आप अनुनासिक कार्य नहीं करोगे तब क्या बनेगा, तब यहां पर आप जस्त्व संधि का कार्य करेंगे, तो यहां पर तय को दे कर लेंगे, तो बना लेंगे भूभृद नित्यम। यहां थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए आपको बता रहा हूं, आप लिख लेंगे, यहां पर दे कर देंगे, भूभृद नित्यम बना लेंगे। आगे चलिए, आगे है पृथक धन नरेंद्र है, तो यहां पर के आ रहा है, इधर आपका ने आ रहा है, ने आपका पंचम है, के आपका यर में आता है, तो यहां पर करेंगे प्रथंग, ऐसे पंचम कर दिया के का, नरेंद्र है यूं की तो उतारेंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा प्रथंग नरेंद्र है, प्रथंग नरेंद्र है। इस तरह से आपका ये शब्द बन जाएगा। अब विकल्प में क्या बनेगा, विकल्प के अंदर आप जस्त्व कार्य कर लेंगे, तो यहां पर के को गे बना देंगे, तो यहां बन जाएगा पृथक नरेंद्र है। यहां न जो लिख रहा है इसकी जगह आप बनाएंगे गे, ठीक है, क्योंकि के का आपका जो तीसरा होगा के खे गे होगा, तो आप जस्त में तीसरा करते हैं तो गे बना लेंगे। यहां पर है जगत और नाथ, यहां पर ते आ रहा है, इधर नाथ में ने आ रहा है, तो पंचम वर्ण है, इधर आपका ते आ रहा है जो कि यर में आता है, यहां पर आप कर लेंगे पंचम, तो ते थे दे धे ने हो जाएगा, तो बन जाएगा जगन्नाथ है। क्या बनेगा, जगन्नाथ है बन जाएगा, ठीक है, ऐसे आप रूप बना लेंगे। जब आप अनुनासिक कार्य नहीं करोगे तब क्या बनेगा मित्रों, तब बनेगा यहां पर जस्त्व संधि के हिसाब से बना सकते हैं, तो यहां बन जाएगा दे, तो जगन्नाथ है बना सकते हैं, जगन्नाथ है, ठीक। आगे चलिए, आगे है जगत और माता, तो यहां पर ते आ रहा है, इधर माता है, तो यहां बन जाएगा जगन माता। क्या बनेगा, जगन माता। और आपका विकल्प में क्या बनेगा आप समझ ही रहे हैं, यहां पर आप जस्त्व कर लेंगे तो बन जाएगा जस्त्व कार्य करके जगद माता बन जाएगा, यहां पर तय को दे करके जगद माता बना सकते हैं, ठीक। आगे चलिए, उद है और नयनम है, उद नयनम, तो यहां पर दे आ रहा है जो कि यर में आता है, इधर ने आ रहा है, तो दे को करेंगे आप पंचम, तो बनेगा उन्नयनम, उन्नयनम, इस तरह से बन जाएगा उन्नयनम, ठीक। जब आप नहीं करोगे तो आपका दे यूं की तो ही रह जाएगा, क्योंकि जस्त संधि के अंदर दे का दे ही होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी तीसरा है और जस्त में तीसरा वर्ण होता है आपका, तो उदनयनम बन जाएगा, उदनयनम, ठीक। आगे चलिए, उद्धन मुख है, यहां पर दे इधर में, तो यहां पर इसको पंचम करेंगे तो बनेगा उन्मुख है, उन्मुख है, ठीक। जब आप नहीं करोगे तो विकल्प में आपका जस्त्व कार्य हो जाएगा, तो उद्मुख है बन जाएगा, उद्मुख है। ऐसे लास्ट है आपका पत धन नग है, पत नग है, तो ये ते जो है यर में आता है, ठीक है, और इधर आपका ने अनुनासिक है, तो ते को पंचम करेंगे तो बनेगा ने, तो बनेगा पन नग है, पन नग है। ऐसे पहचान में आनी चाहिए आपको, जब कहीं भी ऐसा उदाहरण आ गया कि उन्मुखा इत्यत्र कै संधि, तो आपको ध्यान रहना चाहिए उन्मुख में ने आ रहा है तो ने अनुनासिक है, तो अनुनासिक कार्य हुआ है, इसका मतलब अनुनासिक संधि होगी। हमने कहा कि जैसा काम वैसा नाम, संधि के अंदर यही डायलॉग ध्यान रख लेना आप, ठीक है, इसी से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। काम ढूंढ लेना है कि इसमें काम कौन सा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग नाम हो जाएगा। पन्नगे बन गया। अब जब हम इसमें अनुनासिक कार्य नहीं करेंगे तब आप इसकी जगह क्या करेंगे, दे कर लेंगे, तो यहां पर आपकी जस्त संधि का काम हो जाएगा, तो यहां करेंगे पद नगे, ऐसा भी बना सकते हैं। तो इस तरह से ये हमने 10-12 उदाहरण जो आपको बताए हैं, ये बहुत ही मोस्ट उदाहरण हैं, एक एक को अच्छे से समझना है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इस तरह के उदाहरण कोई भी आएंगे तो आप कर सकोगे, ये गारंटी नहीं है 100% कि इन्हीं में से आएगा, लेकिन पूरी संभावना रहती है कि इन्हीं में से आ जाता है, क्योंकि यहां पर अधिकतर वो उदाहरण हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए पूरी संभावना रहती है इनमें से आने की, क्योंकि आप जानते हैं कि
हर पेपर में प्रश्न रिपीट होके आते हैं, इन्हीं में से आएंगे। लेकिन कोई नया भी आ गया तो यहां पर देखिए कोई शब्द बदल जाएगा, लेकिन दे है तो दे रहेगा, मतलब यर तो रहेगा ही ना। यहां पर इधर आपका अनुनासिक वर्ण रहेगा, तो यहां पर 5 हैं आपके, उनमें से कोई भी वर्ण आ सकता है, आपका कोई भी अनुनासिक वर्ण आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको तो यहां देखना है, उसका पंचम बना देना है, इस तरह से ध्यान में रखना है। तो ये हमारा दोस्तों यरो अनुनासिक नासिको वा सूत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। अनुनासिक संधि आपको समझ में आ गई होगी। लगातार क्लासेज चल रही हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मोबाइल एप्लीकेशन मिशन संस्कृत ज्ञान अभी प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए। क्लासेज लगातार चल रही हैं, ज्वाइन कर लीजिए। इसमें हम एक वार्तिक और बताएंगे अभी, क्योंकि इसमें एक वार्तिक भी चलता है, वो अपवाद के रूप में या विशेष नियम के हिसाब से आप उसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वहां से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं मित्रों। देखिए मित्रों, इसमें हमारा एक वार्तिक और है, उस वार्तिक को समझ लेते हैं, ठीक है। मैंने थोड़ा पहले से लिख दिया है क्योंकि इसमें थोड़ा जल्दी हो जाएगा आपको, मतलब कम टाइम में ज्यादा मैटर आपको मिल सकेगा। देखिए वार्तिक है हमारा प्रत्यये भाषायाम नित्यम। प्रत्यये भाषायाम नित्यम, ये हमारा क्या है, वार्तिक है। इस वार्तिक को हम समझेंगे, इसका अर्थ क्या है। प्रत्यये भाषायाम नित्यम, यानी देखिए इससे पहले हमने जो अर्थ आपको बताया था वो बताया था कि पदांत यर के बाद में आपको क्या मिलेगा, पंचम वर्ण मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा अंतर है, बस यहां अंतर यह है कि पदांत यर तो यहां भी रहेगा, पदांत यर के बाद में यहां पर ऐसा अनुनासिक वर्ण मिलेगा जो प्रत्यय से संबंधित होगा, ठीक है। प्रत्यय से संबंधित अनुनासिक वर्ण मिलना चाहिए। तो आप यहां क्या करेंगे, यहां पंचम कर लेंगे नित्य रूप से, नित्य रूप से, ठीक है, नित्य रूप से। यही इस सूत्र का अर्थ है, आप समझ लो अच्छे से। देखिए यहां पर एक सबसे बड़ा अंतर यह है कि ये जो वार्तिक काम करता है ये नित्य रूप से करता है, नित्य। और इससे पहले हमने जो सूत्र बताया था यरो अनुनासिक नासिको वा, वो करता था विकल्प से। किससे, विकल्प से। दोनों में अंतर यह है कि विकल्प से करने का मतलब है वहां पर आपके दो रूप बनेंगे, एक रूप आपका बनेगा अनुनासिक से, दूसरा बनेगा आपका अन्य संधि से, ठीक है। जैसे जस्त्व संधि हो रही है या और कोई संधि भी हो सकती है, तो विकल्प में तो दो रूप बनेंगे। जब नित्य की बात आती है कि नित्य काम होगा तो वहां सिर्फ और सिर्फ एक ही रूप बनेगा, वहां दो रूप नहीं बना सकते आप, ठीक। ऐसे ये आपको ध्यान रखना होगा। अंतर क्या है, एक अंतर हो गया कि नित्य काम करेगा, दूसरा जो सबसे बड़ा अंतर यह है कि पदांत यर के बाद में इधर जो अनुनासिक वर्ण मिलेगा वो अनुनासिक वर्ण आपका प्रत्यय से संबंधित होना चाहिए, प्रत्यय से संबंधित। और यहां पर जो भाषायाम लिखा हुआ है इसका मतलब है लौकिक संस्कृत भाषा में, लौकिक संस्कृत भाषा के अंदर हम ये बता रहे हैं, और लौकिक संस्कृत भाषा में ही ये आपका नियम लगेगा। वैदिक संस्कृत भाषा भी होती है, लेकिन यहां पर हमारे लिए लौकिक संस्कृत भाषा, ऐसा हमें इसका मतलब समझना है। तो अब अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि पदांत यर के बाद में प्रत्यय से संबंधित अनुनासिक वर्ण है तो लौकिक संस्कृत भाषा में यर के स्थान पर पंचम वर्ण हो जाता है नित्य रूप से। ये अर्थ है, आप नोट कर सकते हैं। क्लियर, ये है, आप शॉर्ट में लिख लो, ये हमने शॉर्ट में लिख दिया है। पदांत यर प्लस में प्रत्यय से संबंधित अनुनासिक वर्ण कोई भी हो सकता है, इधर आपको यर की जगह पंचम कर लेना है नित्य रूप से। क्लियर है सबके। अब उदाहरण समझ लो, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहला उदाहरण है हमारा, इधर देखेंगे आप, दिक् धन मात्रम। दिक्, तो यहां दिक् आया है, दिक् आपको पहले भी मिल सकता है उस वाले सूत्र में, लेकिन यहां पर अंतर आ जाएगा। इस जगह पर, इस जगह आपको वही रूप मिलेगा जो प्रत्यय से संबंधित है। अब आपने प्रत्यय नहीं पढ़े हैं इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, जैसे ही प्रत्यय पढ़ लोगे तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। हमने यहां जितने भी रूप लिखे हैं ये इधर वाले, ये सारे के सारे प्रत्यय से संबंधित हैं, ये प्रत्यय से बने हैं, मयट प्रत्यय से बना है या कोई अन्य प्रत्यय से बना है, लेकिन प्रत्यय से बनकर आए हैं आपके ये, ठीक है।
तो आप इसमें यदि किसी को शंका है, कोई आपको दिक्कत है, तो आप प्रश्न कर लेना। आप कमेंट में जाके सवाल लिखना कि सर हमें इनमें से कुछ समझना है या कोई प्रॉब्लम है आपको, तो हम आपको अच्छे से समझा देंगे। वैसे जैसे ही प्रत्यय पढ़ेंगे तो आपको एकदम साफ सुथरा क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। तो यहां देखेंगे आप, दिक है और मात्रम है, तो यहां पर आप पंचम करेंगे, लेकिन नित्य रूप से करेंगे, मतलब एक ही रूप बनेगा। तो यहां बना लेंगे आप, के का पंचम हो जाएगा दिंग मात्रम, ऐसा रूप बन जाएगा आपका। केवल देखिए दोस्तों, यहां पर हमारा ये हो गया दिंग मात्रम बन गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब यहां देखेंगे आप, अगला उदाहरण है हमारा मृत धन मयम। अब यहां पर देखो री आ रहा है, इसमें ये मृद में री आ रहा है, इसलिए यहां पर आप जैसे ही पंचम करेंगे इसका तय का, तो तय थे दे दे ने होता है, वो ने की जगह यहां पर आपका णे होगा, णे, क्योंकि आपको हमने णत्व कार्य का नियम समझाया था कि णत्व कार्य कहां कहां पर होता है, उसको आप देख लेना। इसमें कोई डाउट है तो आप सवाल करना, तब हम आपको बता देंगे। वैसे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वो देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर तय का पंचम करेंगे, तय थे दे दे ने। वैसे तो ये वाला ने होना चाहिए, ठीक, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि इसमें री आ रहा है, तो यहां पर बनेगा मृणमयम, इस तरह से, ऐसे रूप बनेगा मृणमयम, ऐसे बनेगा इसका रूप, ध्यान रखना आप इसको, ये वाला आपका रूप सही है। आगे चलेंगे अप और मयम, तो यहां पे आ रहा है, तो पे का पंचम करना है, पे फे बे भे में, तो यहां बनेगा अम मयम। क्या बनेगा? अममयम। ठीक, आगे चलिए, आगे है मृत या मृद, दोनों में से कोई भी आ सकता है, दोनों ठीक है। यहां पर है मूर्ति ही, तो यहां देखेंगे इधर आपका मूर्ति ये आ रहा है मैं, और यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर क्या आ रहा है, ये आपका ते आ रहा है जो कि यर में आता है, तो इसमें आप करेंगे पंचम, ते थे दे धे ने, तो यहां पर भी आप री की वजह से यहां पर अणे करेंगे, तो यहां बनेगा मृण मूर्ति ही, इस तरह से मृण मूर्ति ही, ऐसा रूप बनेगा यहां। क्लियर? आगे चलो, आगे है तद और मात्रम, ये दे आ रहा है, पदांत में आपका यर है, इधर मात्रच जो कि प्रत्यय से संबंधित है, तो यहां पर बन जाएगा तन मात्रम। क्या बनेगा? तन मात्रम, एक ही रूप बनेगा क्योंकि नित्य कार्य होता है। इसके बाद में चिद है और मयम है, तो यहां पर दे आ रहा है, इधर मयम, मयम का जो है मैं है, ये आपका प्रत्यय से संबंधित है, तो यहां बन जाएगा चिन्मयम। क्या बनेगा? चिन्मयम। आगे चलेंगे, वाक है और मयम है, तो यहां के आ रहा है, इधर मयम आ रहा है जो कि मैं आपका प्रत्यय से संबंधित है, तो के का पंचम करो, वांगमयम, ये बनेगा वांगमयम। आगे है वाक है मात्रम है, तो यहां के का पंचम करेंगे तो क्या बनेगा? वांग मात्रम। क्या बनेगा? वांग मात्रम बन जाएगा। एक एक रूप बनेंगे क्योंकि ये नित्य कार्य करता है हमारा वार्तिक। ठीक है, इससे क्या होता है? नित्य कार्य होता है। आगे है चिद है और मात्रम है, तो यहां बनेगा चिन्ह मात्रम। क्या बनेगा? चिन्ह मात्रम, एक ही रूप बनेगा क्योंकि दे का पंचम कर दिया हमने। आगे हमारा मैं जो है प्रत्यय से संबंधित है। आगे है विराट, ठीक है, इधर है मयम, तो विराट है और मयम है। अब ये विराट जो है आपका यर में आता है टे, तो टे ठे डे ढे णे, तो विराण मयम बनेगा ऐसे, विराण मयम, इस तरह से रूप बनेगा इसका, विराणमयम। ठीक है, आगे है आपका कियत मात्रम, तो यहां तय का न होगा तो कियन मात्रम बनेगा, कियन मात्रम, ऐसा इसका रूप बन जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपके कियत मात्रम बराबर कियन मात्रम, तो इस तरह से मित्रों यहां पर हमने आपको सारे उदाहरण अच्छे से समझा दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारे उदाहरण अच्छे से समझ में आए होंगे। आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आज की क्लास हमारी कैसी लगी, आपको कमेंट करके जरूर बताना। आपके कमेंट का हम इंतजार करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है मिशन संस्कृत ज्ञान, इसको भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, क्योंकि यहां पर भी आपको क्लासेज मिल रही है, टेस्ट सीरीज है, पीडीएफ नोट्स वगैरह हैं, सारा कुछ आपको मैटर यहां पर हम उपलब्ध करवा रहे हैं। निश्चित सफलता यदि प्राप्त करनी है आपको, तो आप अभी ज्वाइन करिए चैनल पे, आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे कि लगातार क्लासेज आपको मिलती रहेंगी और आपका जो कोर्स है मजबूती के साथ अच्छे से तैयार हो सकेगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि संस्कृत जो विषय है
बहुत सारे बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आती है बहुत सारी चीज़ें और बहुत बार दिक्कतें आती हैं, तो हम बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहे हैं, हर छोटी छोटी बातों को बता रहे हैं। यहाँ पर हम भी चाहें तो जल्दी जल्दी बता सकते हैं आपको, लेकिन हर बारीक से बारीक जो बात है उसको हम लेके चल रहे हैं, एक एक शब्द का अर्थ आपको समझा रहे हैं, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो और आप निश्चित रूप से नौकरी लग सके, आपको सफलता मिल सके। दोस्तों, तो हम यही चाहते हैं, आप भी यही चाहते हो, तो हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए और जो छोटा सा काम है वो आपको करना है। दोस्तों, तो इसी तरह लगातार क्लासेज यदि आप चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल ज्वाइन करिए और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन अभी आप सबके लिए नमस्कार। दोस्तों, आज की हमारी क्लास संपन्न हो जाती है, अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सबके लिए नमस्कार, धन्यवाद है।